नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। हम बात करेंगे नागर ब्राह्मण समुदाय की और उनके इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जो कहानी और रहस्यों से भरी हुई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। एक ऐसा सवाल जो इस समुदाय की पहचान के बिल्कुल केंद्र में है। आखिर ये नागर ब्राह्मण हैं कौन और इनकी शुरुआत की कहानी क्या है? सबसे पहले हम नजर डालेंगे उन शुरुआती कहानियों पर जो बताती हैं कि इस समुदाय की जड़ें शायद भारत के बाहर भी फैली हुई थीं। तो कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग दक्षिणी यूरोप और मध्य एशिया से आए, तिब्बत और कश्मीर से होते हुए भारतीय उपमहाद्वीप में दाखिल हुए और फिर कुरुक्षेत्र के पास आकर बस गए। यहीं से इनके सफर की नींव पड़ी। चलिए अब एक बहुत ही मशहूर कहानी की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि ये कहानी इस समुदाय की बिल्कुल नींव में बसी हुई है। इसमें एक राजा है, एक श्राप है और एक शहर के बसने की पूरी दास्तान है। तो कहानी कुछ यूं है कि राजा चमत्कार शिकार के दौरान एक हिरन के बच्चे को मार देते हैं। उसकी मां गुस्से में राजा को त्वचा की बीमारी का श्राप दे देती है। फिर स्थानीय ब्राह्मण जड़ी बूटियों से राजा का इलाज करते हैं और राजा खुश होकर उन्हें तोहफे में एक पूरा नया शहर दे देते हैं। तो देखिए, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है कहानी में। सिर्फ एक घटना, राजा का एक तोहफा और पूरा का पूरा समुदाय दो हिस्सों में बट गया। जो 68 परिवार शहर के अंदर जाके बस गए वो नागर कहलाए, और जिन्होंने तोहफा लेने से मना कर दिया और बाहर ही रहे वो बाह्य नागर कहलाए। अब एक और कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये थोड़ी ज्यादा रहस्यमयी है। इसमें एक गलती होती है और फिर नाग देवताओं का भयंकर गुस्सा देखने को मिलता है। इस कहानी की शुरुआत होती है नाग राजा की एक प्रतिज्ञा से। होता यह है कि कथा नाम का एक ब्राह्मण नाग राजकुमार रुद्रमल की हत्या कर देता है और फिर नाग राजा कसम खाते हैं कि वो हत्यारे के पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। और इसके बाद नागों ने चमत्कारपुर शहर पर हमला बोल दिया। सब तरफ दहशत फैल गई और ब्राह्मण परिवारों को अपनी जान बचाने के लिए शहर छोड़कर जंगल में भागना पड़ा। यहाँ पर कहानी एक और दिलचस्प मोड़ लेती है। ब्राह्मणों को बचाने के लिए भगवान शिव ऋषि त्रिज को एक मंत्र देते हैं, नागर, जिसका मतलब है विष नहीं। ये मंत्र नागों के जहर से बचाने के लिए था। कई सालों बाद जब ये ब्राह्मण मंत्र का जाप करते हुए अपने शहर लौटे तो वो सब बूढ़े हो चुके थे। इसी वजह से उस शहर का नाम वृद्धनगर पड़ गया, जिसे आज हम वडनगर के नाम से जानते हैं। इस समुदाय का कनेक्शन सिर्फ कहानियों तक ही नहीं बल्कि भारत के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत से भी जुड़ा हुआ है। कहानी है अर्जुन और उनके बेटे बभ्रुवाहन की। अपने वनवास के दौरान अर्जुन नाग राजकुमारी उलूपी से शादी करते हैं। उनसे बभ्रुवाहन का जन्म होता है। सालों बाद बभ्रुवाहन अनजाने में ही अपने पिता अर्जुन को युद्ध में मार देता है। तब उलूपी उसे सच्चाई बताती है और भगवान शिव से संजीवनी लाने को कहती है, जिससे अर्जुन फिर से जीवित हो उठते हैं। अब देखिए, बभ्रुवाहन के नाना का नाम था हाटक, जो नागों के प्रमुख थे। वो एक सोने के शिवलिंग की पूजा करते थे और यही शिवलिंग आगे चलकर हाटकेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अच्छा, पौराणिक कथाओं से हटकर अगर देखें तो आज के इतिहासकार और विद्वान नागर समुदाय की जड़ों के बारे में क्या कहते हैं, चलिए ये भी जानते हैं। तो देखिए, सर हर्बर्ट रिस्ले का मानना था कि नागर समुदाय शक और द्रविड़ लोगों के मेल से बना है। वहीं डॉक्टर भंडारकर जैसे विद्वान भी इस बात से सहमत थे कि इस समुदाय की जड़ें भारत के बाहर से जुड़ी हुई हैं। ज्यादातर विद्वान इस बात पर सहमत हैं कि इनका सफर कश्मीर से शुरू हुआ। फिर ये लोग राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल जैसे इलाकों में फैले और आखिरकार गुजरात में आकर बसे, जहां आनंदपुर यानी आज का वडनगर उनका मुख्य केंद्र बना। तो इन सभी कहानियों, मिथकों और ऐतिहासिक सिद्धांतों ने मिलकर नागर ब्राह्मण समुदाय की आज की पहचान को कैसे गढ़ा है। इनकी आस्था का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है हाटकेश्वर महादेव। मान्यता है कि वडनगर में उनके सुनहरे शिवलिंग की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा ने की थी। ये मंदिर आज भी समुदाय के लिए सबसे पवित्र जगह है। हटकेश्वर महादेव के साथ साथ ये समुदाय भागी देवी को भी अपनी कुल देवी के रूप में पूजता है, जो इनकी सांस्कृतिक पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और आखिर में इनकी पहचान इनके उपनामों यानी सरनेम में भी दिखती है, जैसे ओझा, जोशी, भट्ट, मेहता। ये सभी उपनाम इनके इतिहास और इनके वंश की विरासत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। नागर ब्राह्मणों की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है
क्या किसी समुदाय की असली पहचान सिर्फ इतिहास के पन्नों में लिखे तथ्यों से बनती है, या उन कहानियों और विश्वासों से बनती है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं? शायद सच इन दोनों के ताने बाने में ही कहीं छिपा है।